हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन दो प्रोडक्ट्स के साथ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये किंगस्टन की 480 GB की SSD है जो अमेज़ोन से मैंने ली है। 3600 मुझे पड़ी है डिस्काउंट के बाद। तो काफ़ी अच्छी डील में मिल रही थी तो मैंने ले ली। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को चेंज करके मैं SSD में बदलूँगा, लेकिन ये काम पेंडिंग ही पड़ा हुआ था। तो इस डील में मुझे ये SSD मिल गई। और साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी इस केसिंग की, जो कि 2.5 इंच की हार्ड ड्राइव का इनक्लोज़र है ओरिको की तरफ से। ये भी अमेज़ोन से ही मंगवाया है मैंने। इसकी कॉस्ट पड़ी है अराउंड 500। तो बाहर मैंने पता किया तो SSD का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा था बाहर मार्केट में। तो 480 GB की किंगस्टन की मुझे अराउंड 5000 रुपीज़ की पड़ रही थी। ऑनलाइन मुझे सस्ती पड़ गई। तो इस हार्ड डिस्क एनक्लोज़र की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। सबसे पहले तो हम इसमें किंगस्टन की जो SSD आई है उसको डालेंगे। बड़े ही ध्यान से आपको इसको अलाइन करना है। तो अब ये इस केसिंग में आ चुकी है। कवर को बंद कर देते हैं। इस हार्ड डिस्क केसिंग के साथ जो टाइप सी की केबल हमें मिली है उसकी मदद से अब हम इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करने वाले हैं। तो आइए इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह की लगती है। LED लाइट ब्लिंक हो जाती है इसमें। तो ब्लू कलर की LED आपको दिख रही है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब हम अपने मेन काम पे आते हैं जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। तो हार्ड डिस्क को हम अपनी क्लोन करेंगे इस SSD में। तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को SSD में क्लोन कर सकते हैं वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है मिनी टूल पार्टीशन विज़र्ड। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत यूज़फुल है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये पेड वर्ज़न है और सिर्फ हार्ड डिस्क को क्लोन करने के लिए इसको ख़रीदना मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैंने जो है इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करके फिर बंद कर दिया। हम इसके लिए अब दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसका फ्री वर्ज़न अवेलेबल है और उससे आपकी हार्ड डिस्क SSD में क्लोन भी हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मैक्रियम सॉफ्टवेयर। तो ये आपको इसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना है, मैक्रियम रिफ्लेक्ट 7। तो इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये हमारा मैक्रियम रिफ्लेक्ट 7 डाउनलोड हो चुका है। आइए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो ये प्राइमरी इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। SSD हमारी कनेक्टेड वाली नीचे दिखा रहा है, ये जो हमने चूज़ की हुई है। ऊपर हमारे सारे पार्टीशंस हैं जो हमें कॉपी करने हैं और उसके नीचे आप देख सकते हैं क्लोन द डिस्क नाम से ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है इमेज द डिस्क। तो आपको क्लोन द डिस्क पे क्लिक करना है और बस बाकी काम ये अपने आप ही करता चला जाएगा।
इस सॉफ्टवेयर के बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्या करता है, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत है क्लोन दिस डिस्क की, तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लोन दिस डिस्क ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा डिस्क चूज़ करने का। तो हमें अपनी एसएसडी को यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमें क्लोनिंग करनी है। ऊपर सारे पार्टीशंस दिखाए हुए हैं आपकी हार्ड डिस्क के, जो हिडन पार्टीशंस हैं वो भी शो हो रहे हैं जो कि ये कॉपी करेगा। तो नीचे हमारी एसएसडी दिखाई दे गई है, तो इसको हमने चूज़ कर लिया। हार्ड डिस्क में जितने पार्टीशन होंगे नई एसएसडी में भी ये ऑटोमेटिकली सेम ऐसे ही पार्टीशन बना देगा। बाद में जो अनएलोकेटेड स्पेस बचेगा उसको हम किसी भी पार्टीशन में या तो मर्ज करेंगे या फिर हम अलग से एक पार्टीशन बना लेंगे। तो ये 4 प्रोसीजर्स अभी होने हैं जो सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है ये। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे प्रोसीजर आपका क्लोनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी की रिकॉर्डिंग हम स्क्रीन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लोनिंग स्टार्ट करनी है हमें। तो एक्सटर्नल कैमरे की मदद से अब मैं बाकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। प्रोसीजर वही है जो मैंने बताया। ये आपको वार्निंग दिखा रहा है कि आपकी जो डिस्क है जिसमें आप क्लोन करना चाह रहे हैं उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें और बस अब ये शुरू हो गया है। करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं और हमारा ये प्रोसीजर जो था क्लोनिंग का ये पूरा होने वाला है। ओवरऑल प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। क्लोनिंग के प्रोसेस के टाइम आप ध्यान रखिए कि आपके लैपटॉप की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ना हो, तो इसके लिए आप चार्जिंग लगा के रखिए।
तो फाइनली क्लोनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी पॉपअप्स आएंगे उन्हें आप बंद कर दीजिए। और अब बारी है हमारी पुरानी हार्ड डिस्क को निकालने की। तो आप अपने लैपटॉप में से हार्ड डिस्क कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सभी लैपटॉप्स की डिसअसेंबली आपको मिल जाएगी। तो मेरे लैपटॉप में डेडिकेटेड स्लॉट है यहाँ पे हार्ड डिस्क का, तो हमें सिर्फ हार्ड डिस्क की कैप ऊपर से खोलनी थी। अब हम इसको अनस्क्रू कर देते हैं लैपटॉप में से। ये जो स्क्रू ड्राइवर मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप को खोलने के लिए, इस स्क्रू ड्राइवर का सेट मैंने अनबॉक्स किया हुआ है चैनल पे। अगर आप भी ऐसा कोई सेट ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता स्क्रू ड्राइवर का सेट आता है ये टपारिया की तरफ से। बहुत ध्यान से इस हार्ड डिस्क को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हमारी पुरानी हार्ड डिस्क है। ऊपर की केसिंग को अलग कर लिया हमने, क्योंकि इसके अंदर अब हमें एसएसडी लगानी पड़ेगी। एसएसडी को आप देख लीजिए किस तरफ से लगाना है। और उसके बाद हमने केसिंग उसके ऊपर वापस से कस दी है। और बड़ी ही जेंटली आप इसको वापस से पुश कर दीजिए लैपटॉप में। बचे हुए स्क्रूज लगा दीजिए। बहुत आसान मेथड है दोस्तों, आप आराम से घर में कर सकते हैं। किसी भी शॉप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर रिपेयर की। एसएसडी बदलना, रैम बदलना बहुत इजी है। तो कवर को वापस हम फिक्स कर देते हैं। तो ये हमने सारे स्क्रूज को टाइट कर लिया है। बैटरी लगा देते हैं। तो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। जो हार्ड डिस्क हमने लैपटॉप के अंदर से निकाली है उसको हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क की तरह यूज़ कर सकते हैं, सेम केसिंग का यूज़ करके। तो ये मैंने केस के अंदर डाल दी है। तो इसको हम बैकअप लेने के लिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बटन दबाते ही लैपटॉप कितनी जल्दी ऑन हो गया है। पहले ऐसा होता था कि मुझे लैपटॉप ऑन करने के लिए कम से कम 5-7 मिनट लगते थे। तो एक बार ऑन करने के बाद मैं आराम से अपना दूसरा काम करके आ जाता था, तब तक लैपटॉप बूट ही होता रहता था। तो ये हमारा डेस्कटॉप कितनी जल्दी आया, आपने देखा। और अब हम कोई ऐप खोल के देखते हैं जल्दी से। तो हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं।
क्रोम खोलने में भी मुझे कम से कम 4-5 मिनट का समय लगता था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हम अपने लैपटॉप को शट डाउन करके देख लेते हैं कि क्या शट डाउन स्पीड में भी फ़र्क पड़ा है। पहले शट डाउन में भी बहुत टाइम लगता था। तो जैसे ही मैंने शट डाउन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि लैपटॉप कितनी जल्दी शट डाउन हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।